क्या रोहनी सच में साध्वी बन जाएगी? परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, बड़ा ट्विस्ट। भाभी, मैं संदीप हूँ। हेलो, निक्की। संदीप कहाँ है? मुझे संदीप से बात करनी है। संदीप घबराई हुई आवाज में कहता है, भाभी, अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह बहुत बड़ा है। हमें तुरंत गुरुजी तक पहुंचना होगा। निक्की हैरानी से पूछती है, आखिर हुआ क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? संदीप गहरी सांस लेते हुए कहता है, अभी मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा। पहले हमें गुरुजी को रोहनी के फैसले के बारे में बताना होगा। अगर देर हो गई तो शायद सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। निक्की के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराकर पूछती है, रोहनी ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया? संदीप जवाब देता है, रोहनी अपना पूरा जीवन शारदा सेवावती संस्था को समर्पित करने वाली है। वह साध्वी का जीवन अपनाने जा रही है। यह सुनते ही निक्की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह धीरे से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोहनी इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकती है? उसने अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ बिताने के सपने देखे थे। संदीप कहता है, यही सच है। उसने अपना फैसला कर लिया है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वह हमेशा के लिए हम सबसे दूर चली जाएगी। दोनों बिना समय गंवाए गुरुजी के आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते भर उनके मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या अभी भी सब कुछ बदल सकता है? उधर आश्रम में विशेष पूजा की तैयारियां चल रही हैं। चारों तरफ मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही है। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में बैठे हैं और रोहनी शांत भाव से आंखें बंद किए बैठी है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा देवी सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुड़ध्वज मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। हरि ओम। गुरुजी धीरे धीरे पूजा की अगली विधि शुरू करते हैं। रोहनी के चेहरे पर शांति तो दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल में एक गहरा तूफान चल रहा है। उसे अपने परिवार के साथ बिताए हर पल की याद सताने लगती है। तभी अचानक बाहर से तेज आवाज आती है, गुरुजी, रुक जाइए। सभी लोगों की नजर दरवाजे की ओर चली जाती है। संदीप और निक्की तेजी से अंदर आते हैं। गुरुजी, मैं कह रही हूं ना, अपना चेहरा हटाइए। गुरुजी धीरे धीरे अपना चेहरा उठाते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? संदीप हाथ जोड़कर कहता है, गुरुजी, कृपया इस दीक्षा को रोक दीजिए। रोहनी यह फैसला अपने दिल से नहीं, बल्कि मजबूरी में ले रही है। गुरुजी शांत स्वर में कहते हैं, यदि किसी ने एक बार संसार का मोह छोड़ने का निर्णय ले लिया, तो उसे वापस लौटने के लिए बहुत बड़ा कारण चाहिए। निक्की रोते हुए रोहनी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं है? रोहनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, परवाह है, बहुत परवाह है, लेकिन अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। जिन रिश्तों पर मैंने भरोसा किया, उन्होंने ही मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं अपना जीवन भगवान की सेवा में बिताना चाहती हूँ। संदीप कहता है, हर दर्द का इलाज दुनिया छोड़ देना नहीं होता, रोहनी। तुम्हारे अपने आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। कुछ देर तक पूरा आश्रम शांत हो जाता है। सभी लोग रोहनी के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। गुरुजी फिर से मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम स्वाहा स्वाहा। रोहिणी अपनी आंखें खोलती है। एक तरफ उसका परिवार खड़ा है और दूसरी तरफ उसका लिया हुआ संकल्प। अब उसके सामने सबसे कठिन फैसला है। क्या रोहिणी आखिरी पल में अपना निर्णय बदल देगी? क्या संदीप और निक्की उसे वापस घर ले जा पाएंगे? या फिर रोहिणी सचमुच साध्वी बनकर अपने पुराने जीवन को हमेशा के लिए अलविदा कह देगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको शो के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस बड़े ट्विस्ट को मिस मत कीजिए।